ये गुर्जर आंदोलन का मामला बहुत लंबे वक्त से चर्चाओं में रहा है और जिस तरह से कल पीलूपुरा में एक पंचायत होती है और पंचायत के बाद वहां भीड़ इकट्ठी होती है और फिर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला के आह्वान पर यह भीड़ इकट्ठा होती है और उसके बाद तमाम बातें होती हैं। सरकार की तरफ से एक मसौदा जाता है और मसौदे को पढ़कर सुनाया जाता है। हालांकि कुछ भीड़ वहां पर नाराज नजर आई और फिर पट्टियों पर पहुंचती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर विक्रम सिंह गुर्जर, जो इस आंदोलन, इस आरक्षण की लड़ाई में जब शुरू हुई थी तब से साथ हैं और हमेशा आरक्षण संघर्ष समिति के सदस्य रहे हैं और कर्नल बैंसला के साथ भी ये हमेशा साथ उनके साथ रहे हैं। इनसे जानते हैं कि इसके पहले तो जानते हैं भाई साहब, पहले जानते हैं कि कल का जो एपिसोड था उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से कल वाला जो स्थिति बनी थी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार इसको लेकर के बहुत गंभीर है और यही कारण था कि एक दिन पहले गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए थे, इसलिए वो खावदा जो गाजीपुर है वहां देवनारायण मंदिर पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप पहले तो ये बताइए कि भाई राज्य सरकार की गलती है नहीं, राज्य सरकार के माननीय जो मुखिया हैं हमारे, वो हमारे सौभाग्य से हमारे प्रदेश के उसी स्थान से हैं जहां पर हमारा गुर्जर समाज ज्यादा संख्या में रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमेशा कहा करते हैं कि मैं तो गुर्जर समाज के अंदर ही पैदा हुआ हूं और आज अगर मुख्यमंत्री बना हूं और यहाँ तक पहुंचा हूं तो इसमें गुर्जर समाज का बहुत बड़ा योगदान है। तो उतना भी भरोसा है हमको कि हमारी छोटी मोटी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से राज्य सरकार पूरा करने के लिए तैयार है। जो भी विधि सम्मत हमारी मांगे हैं, संविधान के दायरे में रहकर जो की जा सकती हैं, उसके लिए राज्य सरकार का एक दिन पहले बयान आ गया। तो मैं उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हम पंचायत करेंगे और खुले में हम समझौता करना चाहते हैं, तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। लेकिन जिस प्रकार का लास्ट में जो एंड हुआ वो मैं निश्चित रूप से मैं भी उसको, हम कोई भी समझदार व्यक्ति उस चीज को अच्छा नहीं मान रहा है। और जो नौजवान पीढ़ी है, जो 372 का मामला है, उसको लेकर के गंभीर होना चाहिए था। संघर्ष समिति के लोगों को भी उनसे बैठ के बात करनी चाहिए थी। आरक्षण समाप्ति की घोषणा करने से पहले सब लोगों से बात करनी चाहिए थी। आप लोग अगर संतुष्ट हों तो हमें मसौदे को मान लेते हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत है तो बैठ के बात कर लेते हैं सरकार से। तो अगर मान लीजिए इस प्रकार की बात की जाती है और कॉन्फिडेंस में लिया जाता है नौजवानों को, तो बाद में जो पटरी पर पहुंचे वो आवश्यकता नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है। एक दिन पहले जवाहर सिंह बेडम जाते हैं गृह राज्य मंत्री, वो बातचीत के लिए कहते हैं, वो कहते हैं कि विजय बैंसला ने मुझे बुलाया। विजय बैंसला नकारते हैं उस बात को कि मैंने भी वार्ता के लिए नहीं कहा, लेकिन वह पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं। संघर्ष समिति कुछ लोग भी वहाँ पहुंचते हैं, देवनारायण जो मंदिर है खावदा वहाँ पहुंचते हैं। क्यों, क्या लगता है ये पहले हो जाता है या फिर पंचायत हुई इसके बाद का ये एपिसोड हुआ? नहीं, निश्चित रूप से एक दिन पहले जब गृह राज्य मंत्री यानी सरकार इसमें बहुत सीरियस है गुर्जर समाज को लेकर के, और मैंने आपसे कहा कि मुख्यमंत्री महोदय बहुत ही सहृदय हैं। गुर्जर समाज के इतने काम उन्होंने किए 1.5 साल के अंदर। वो जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो काड़स देव का मंदिर हो, चाहे जगदीश जी का मंदिर हो, चाहे हमारे देवनारायण का मंदिर हो, आसींद का, सब जगह उन्होंने जहां आवश्यक हो हजारों करोड़ रुपए के हमारे कार्यों को प्रारंभ किया। तो ये हमारा जो मांग है, जो नौजवान पीढ़ी की मांग है, जो कुछ कमियां हैं आरक्षण के अंदर और जो हमारी डिमांड है, हमें पूरा भरोसा है कि राजस्थान के मुखिया जिस प्रकार से गंभीर हैं और लगाव रखते हैं गुर्जर समाज के साथ, वो 100% वो पूरी हो जाती। एक दिन पहले अगर वो बैठ करके चर्चा हो जाती खुले में, वो खुले में बात करना चाहते तो गृह मंत्री भी खुले में जाकर बात करने के लिए वहां पहुंचे थे। 84 गाँव को लोग वहां इकट्ठे हुए थे गाजीपुर के अंदर, तो एक दिन पहले उस समस्या का समाधान किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने कहा कि हम कल पंचायत होगी और पंचायत बैठकर सबके सामने बात करेंगे, उसके लिए भी सरकार तैयार थी। जिस प्रकार का एपिसोड हुआ वो आपके सामने, लिफाफा आया और लिफाफे में इन्होंने कहा भाई हमारी मांगे मान ली गई हैं। लेकिन जो एक तबका था 372 को लेकर के, जो भर्ती और रीट की, 372 का मामला बताइए, 372 है क्या? हाँ, ये क्या 372 जो अभ्यर्थी हैं रीट के अंदर, उनको पोस्टिंग देने में जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर के कह रहे भाई उनको जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए और उनकी समस्या का समाधान किया जाए। 2023 में जो समझौता हुआ, हाँ, उसमें ये था बिल्कुल। लेकिन अभी तक उसकी सकारात्मक परिणति नहीं हुई। लेकिन हमें पूरा भरोसा, राज्य सरकार क्या नहीं कर सकती, लेकिन सवाल है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आपस में एक बॉन्ड बने, और पूरा बॉन्ड बना हुआ है इस समय। संघर्ष समिति ये कहती रही है कि हमारा 18 महीने से हमने मिलना नहीं हुआ, या जबकि गृह राज्य मंत्री कह रहे हैं कि आइए हमसे मिलिए, वो मिलते नहीं है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री महोदय और गृह राज्य मंत्री महोदय के पास एक बार भी संघर्ष समिति का डेलीगेशन आज तक नहीं मिला, जैसा कि गृह राज्य मंत्री का बयान आया है। और आज सुबह भी मेरी गृह राज्य मंत्री से बात हुई इस संदर्भ में, उन्होंने कहा कि भाई साहब मेरे पास भी आज तक आरक्षण संघर्ष समिति का कोई डेलीगेशन आज तक अगर आता तो निश्चित रूप से मैं उन चीजों को आगे ले जाता।
लेकिन मेरे पास भी कोई संघर्ष समिति का मिलकर के कोई ऐसा डेलीगेशन अभी तक आया नहीं, ना मुख्यमंत्री के पास गया। तो समस्या का समाधान तो तभी होगा जब आप सरकार से बात करेंगे। उस अभी जो बात होनी चाहिए थी, निश्चित रूप से वो जो संघर्ष समिति ने किया और उन्होंने कहा हम मसौदे से तैयार हैं, लेकिन उसमें नौजवान पीढ़ी के लोग जो थे वो उसमें 372 जो रीट का मामला है, उनकी जिंदगी का सवाल है। नौजवान पीढ़ी धरने पर 75 दिन से बैठे थे। हाँ, 80-85 दिन से वो धरने पर सिकंदरा के अंदर बैठे हैं और उसी के कारण समाज में उन लोगों ने बेचारे वो गांव-गांव गए, सब जगह उन्होंने अपनी मांग रखी, उसे एक वातावरण बना और लोगों को आया कि भाई अब इनको न्याय दिया जाना चाहिए। अब 3-4 महीने हो गए तो सब लोग जो है उसी को लेकर के वहां आए थे कि निश्चित रूप से इन लोगों की बात सुनी जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण संघर्ष समिति और नौजवान पीढ़ी के बीच में जो है कम्युनिकेशन गैप रहा। और जैसे तो मैसेज जो गया हाँ अंतिम समय में, क्योंकि किसी चीज का एंड अगर सही नहीं होता तो बहुत सारी चीजें होती है, इसका जो मैसेज गया क्योंकि बहुत सही से तरीके से चीजें चल रही थी, भीड़ भी खूब इकट्ठी हुई, लेकिन लास्ट में जो मैसेज गया लोग पटरी पे गए, वो मैसेज ठीक लगता है क्या? हाँ नहीं, लोग जो अपेक्षा लेकर के आए थे वही अपेक्षा कर रहे थे कि संघर्ष समिति, राज्य सरकार का जो मसौदा आया है उसमें संघर्ष समिति ने जो कहा कि भाई हम ये इन चीजों से संतुष्ट हैं, लेकिन सामने से मैं देख रहा था लगातार आवाज आ रही थी, उनको अगर बैठ करके बुला, क्यों बाद में भी वो लोग पटरी पर गए और स्थिति थोड़ा कंट्रोल से बाहर हुई, लेकिन अधिकारी और सरकार की सूझबूझ के साथ उनको समझाया गया तो बाद में वो समझ गए। तो जो हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं उनको चाहिए था कि एक व्यक्ति भी अगर टेंट के अंदर है तब तक उनको वहां रुकना चाहिए था। जब समय समय पर इन लोगों को हम लोगों ने, चूंकि ये एक हमारा जो देवनारायण बोर्ड है ये समाज कल्याण विभाग के अंडर में आता है और समाज कल्याण विभाग में अब की बार फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि राजस्थान के मुखिया ने यह सिद्ध किया कि मैं केवल कहता हूं कि मैं गुर्जरों का हितैषी हूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने सिद्ध भी किया है कि देवनारायण बोर्ड के अंदर 450 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में आज तक जो दिए गए बजट है उनमें सबसे ज्यादा है। तो हमको देवनारायण बोर्ड में जो पैसा दिया गया है, हमको चाहिए, संघर्ष समिति को चाहिए, गुर्जर समाज के लोगों को चाहिए कि अपनी बात रखें, चेयरमैन के पास भी जाएं, ओम प्रकाश भड़ाना हमारे अपने हैं, समाज कल्याण मंत्री से भी हम मिले और कहीं कोई जरूरत पड़े तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, गृह मंत्री महोदय से हम लोग मिल सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। मैंने जब इनसे कहा माननीय चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने कहा भाई साहब मेरे पास आज तक कोई ऐसा डेलीगेशन आया नहीं और अगर आया तो मैंने उन कागजों को समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है और अगर आने वाले समय में कोई भी बात होगी तो मैं तो गुर्जर समाज के बीच में और उनकी वजह से आज यहाँ पर बैठा हूं, तो मैं उन समस्या का समाधान करने के लिए बैठा हूं। तो सरकार, देवनारायण बोर्ड पूरी तरीके से गुर्जर समाज के हित में काम करेगा, काम करना चाहिए और काम कर रहा है, ये हमें पूरा भरोसा है। और अगर कहीं कोई कमियां हैं तो निश्चित रूप से आपको रखनी चाहिए, कमियां हो सकती हैं, बोर्ड से भी कोई कमी अगर रहती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको, अपनी मांग को, उन बोर्ड को भी रखें। बोर्ड में कहीं दिक्कत आए तो समाज कल्याण के अंडर में बोर्ड आता है तो समाज कल्याण विभाग को भी रख सकते हैं, अविनाश गहलोत जो मिनिस्टर हैं उनको भी रख सकते हैं। इनसे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपने मुख्यमंत्री महोदय हमारे अपने हैं, उनको भी हम रख सकते हैं। तो आने वाले समय के अंदर मुझे पूरा भरोसा है कि देवनारायण बोर्ड में अगर इन्होंने कोई मांग रखी है तो जल्दी से जल्दी उनको पूरा कर लिया जाएगा। आरक्षण की बात करें तो 2001 से आप शामिल हैं, लगातार इस मांग के साथ आप लगे रहे कर्नल बैंसला के साथ, क्या परिवर्तन आपको अब तक नजर आया किस तरह? क्योंकि अब जो डिसिप्लिन जो कर्नल बैंसला के साथ था, आप जब भी युवा थे उस वक्त काफी कुछ आपने आरक्षण के लिए लड़ाई भी लड़ी, 74 से 75 जो लोग शहादत जिन्होंने दी उसकी बदौलत आरक्षण मिला और आज समाज को लाभ भी मिला। हाँ ये बात तो सही है, देखो परिवर्तन तो आया है और एक जमाना था 2001 में जब हम लोग ये डिमांड आई थी केंद्र सरकार के समाज कल्याण विभाग से कि क्या राजस्थान में गुर्जर एसटी में शामिल किए जा सकते हैं, वो पत्र को लेकर हम उस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले। मुझे आज याद है पहली बार हम लोग जो है, मेरे साथ एक नरेंद्र चौधरी और आरएस अधिकारी हैं अशोक फगेड़िया, हम लोग मात्र 4-5 लोग, एक प्रेम सिंह मुंडिया जो नहीं रहे इस दुनिया में, हम लोग सबसे पहला डेलीगेशन हम लोगों ने अशोक गहलोत जी को 5 मई 2001 को दिया था। आज मुझे याद है, उसमें लेकर के तब से निरंतर चलता रहा, बहुत सारी पंचायत हुई, बीच में रामगोपाल जी गार्ड साहब भी आए और बहुत सारे लोग भी आए, फिर कर्नल साहब भी आए, 2006 में पटरियों पर आए। हमने 2005 में हमने जन जागरण यात्रा की पूरे राजस्थान के अंदर, रथ यात्रा के माध्यम से मैंने खुद स्वयं ने, प्रेम सिंह मुंडिया जी ने, चेची जी ने, हम लोगों ने पूरे प्रदेश के कोई जिला नहीं छोड़ा, हम लोग सब जगह गए, तब लोगों में जागृति आई। लेकिन अब जागृति तो लोगों में आई है, उसका फायदा भी अब मिलने लगा है, फिर स्कूटी योजना का फायदा भी मिला है, लड़कियां भी पढ़ने लिखने लगी है, नौजवान पीढ़ी के लोग भी, जागरूकता थोड़ा सा
बड़ी है, तो अपेक्षाएं निश्चित रूप से लोगों की हमसे बड़ी है। तो इसके कारण से कुछ जो गैप कल रहा लास्ट में, वो थोड़ा जागरूकता के कारण था और उनके हक भी वाजिब था। वो बार बार कह रहे थे, जब हम 3 महीने से कड़ी धूप के अंदर सिकंदरा चौराहे पर अपनी मांगों के लिए अड़े हुए हैं और इस मांग को लेकर के वो राजस्थान के हर गांव में भी गए बेचारे नौजवान, तो निश्चित रूप से उनको संतुष्ट किया जाना चाहिए था, जो बाद में किया राज्य सरकार के माननीय मंत्री महोदय और वहां की आईजी और एसपी और डीएम हाँ सब लोगों ने मिलकर कर्नल साहब के लिए भी कहा कि उन्होंने जो किया कोई नहीं कर सकता, तो सम्मान करते हैं एक तरह से भगवान है समाज में। बिल्कुल, कर्नल साहब एक बहुत गहरे व्यक्तित्व के धनी थे। हम लोग, हमारे भी डिफरेंसेज हो सकते थे, लेकिन डिफरेंस होते थे तो भी फोन आ जाता था, अरे लाला खाओ, बात करनी, आ जाओ यार, आज खाना खाएंगे साथ। वो एक बहुत गहराई लेकर के और उन्होंने समाज का नेतृत्व किया और उसका फायदा मिला। निश्चित रूप से वो एक देवतुल्य आत्मा है जो आज हमारे बीच में नहीं है और अब अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय के अंदर गुर्जर समाज इकट्ठा होकर के जो हमारी मांग है, हमें पूरा भरोसा है कि इस समय एक बहुत अच्छा वातावरण राजस्थान के अंदर है कि मुख्यमंत्री हमारा अपना है, जो गुर्जर समाज के साथ जुड़ा हुआ है, आत्मीय रूप से अटैचमेंट है, उनका दिल से जुड़ाव है उस व्यक्ति का। वो चाहता है कि गुर्जर समाज की समस्याओं का समाधान हो और हमें पूरा भरोसा है अब आने वाले समय के अंदर ये पूरी की जाएगी। कल की जिम्मेदारी संघर्ष समिति को लेनी चाहिए निश्चित रूप से। चावल बांटे, हाँ, संघर्ष समिति जब पीले चावल बांटने गई तो उनका ये फर्ज बनता था कि लास्ट में एक भी व्यक्ति अगर पांडाल के अंदर था तब तक उनको रुक करके उनको संतुष्ट करना चाहिए था। कहीं ना कहीं कोई गैप रहा बातचीत का और जैसे ही उन्होंने समाप्ति की घोषणा की, वो लोग जो है नौजवान कुछ बात करना चाह रहे थे तो उनसे बात करनी चाहिए थी। और अब आने वाले समय में पूरा भरोसा है कि ये सारी समस्याओं का समाधान होगा और राज्य सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है। मुख्यमंत्री महोदय को इस बात के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने सारे जो पूरा आंदोलन था उसको बहुत ढंग से शांतिपूर्ण तरीके से उसका एंड हुआ। एक बात और कि अभी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एपिसोड कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात कहीं प्रायोजित तो नहीं, यदि करके उन्होंने 3 बार कहा कि यदि ऐसा है तो नहीं। ऐसा, मैं राठौर साहब की बात से सहमत हूँ। राठौर साहब बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की उनके अंदर है कि पूरा राजस्थान का कमान भारतीय जनता पार्टी का उनके पास है, राज्यसभा मेंबर हैं और बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं। तो अगर वो लगता है उनको कहीं इस प्रकार की बात है तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रदेश चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको मिलकर के और प्रदेश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं है कि केवल राज्य की एक बात और कही कि ये बीजेपी की सरकार में क्यों आंदोलन होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के समय में भी आंदोलन हुए हैं और बीजेपी के समय भी आंदोलन हुए, ये बात ठीक है उनका कहना, लेकिन मैं मदन जी राठौर साहब की बातों से सहमत हूँ। कहीं ना कहीं अनुभवी आदमी है, उनको कहीं लगा होगा और यदि शब्द का प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक उनकी बात से मैं सहमति व्यक्त करता हूँ अपनी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह जी, जो लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे और कर्नल बैंसला के साथ भी रहे। ऐसे में उन्होंने अपनी तमाम बातें आज हमसे की और किस तरह का कल माहौल, तो जिम्मेदारी जो है आरक्षण संघर्ष समिति को लेनी चाहिए थी। जो स्थिति अंतिम समय में बनी उस पूरे महापंचायत में वो नहीं बननी थी। ऐसे में इन्हें विश्वास है कि आने वाले वक्त में सरकार उनकी बात को मानेगी और सुनेगी। पॉलिटिकल पंचायत के लिए जयपुर से दर्शक सिंह।